बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू। नाज़रीन, जो इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, इंसान के जोड़ों का दर्द भी बढ़ता जाता है, जिसके लिए इंसान मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल करने लग जाता है और उस इस्तेमाल के साथ साथ वो उसका आदी हो जाता है। आज हम कुछ ऐसे ही जोड़ों के दर्द पे बात करेंगे और हम बात करेंगे सियाटिका पे। सियाटिका का दर्द क्या है, यही जानने के लिए आज हम मौजूद हैं नासिर अवान साहब के पास, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। इन्होंने जो अपनी तालीम है वो इटली में मुकम्मल की और तकरीबन वहाँ पे 7 से 8 साल वहीं इटली में एज आ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट उन्होंने वहाँ पे काम भी किया। उसके बाद इन्होंने अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करने के लिए ये पाकिस्तान वापस आ गए। तो इनसे जानते हैं सियाटिका क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थोड़ा सा बताएं सियाटिका के बारे में। आप कहते हैं कि आपका दावा है कि आप सियाटिका का मरीज़ को ठीक कर लेते हैं, तो सियाटिका है क्या? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सियाटिका के जो पेशेंट हैं तकरीबन काफ़ी तादाद में मेरे पास इधर आए हैं। उन्होंने फ़िज़ियोथेरेपी ली है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं कि ये लो बैक पेन होती है, इसकी वजह से जो है दर्द बढ़ता बढ़ता एक टांग में जाना शुरू हो जाता है। उसको जब टांग की क्रोनिक पेन शुरू हो जाती है तो उसको सियाटिका बोलते हैं। इस चीज़ का जो इलाज है वो हम बज़रिया फ़िज़ियोथेरेपी करते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट इस तरह के हैं, कुछ मैंने इंस्ट्रूमेंट इधर से लिए हैं, कुछ मैं वहाँ यूरोप से लेके आया हूँ। मेरे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके ज़रिए हम जिस्म के अंदर पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को टच करते हैं। जब हम उन पॉइंट्स को टच करते हैं तो वो ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। जो आपके मोहरों में मसाइल होते हैं या पट्ठों में जो खिंचाव होता है, उन पॉइंट्स के ऊपर फ़िज़ियोथेरेपी करने से तकरीबन पेशेंट को 75% तक उस क्रोनिक पेन से रिलीफ मिल जाता है। इसमें हम किसी किस्म का मेडिसन का कोई यानी कि इस्तेमाल नहीं करवाते और कोई इतनी सख्त एक्सरसाइजें भी नहीं करवाते। बस ये है कि पेशेंट को बज़रिया फ़िज़ियोथेरेपी जो पॉइंट्स उनके वीक हो चुके होते हैं या उनमें खिंचाव आता है, उसके ज़रिए हम सियाटिका का इलाज करते हैं। ये टांग का दर्द जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ीमेल पेशेंट में होता है, जिसकी वजह से फ़ीमेल का ये दर्द अगर टांग का ज़रा पुराना होना शुरू हो जाए तो इसकी वजह से फिर आपको ये फ्रोज़न शोल्डर होना शुरू हो जाता है। ये आपकी एक बाजू में पेन आ जाती है। ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं उनकी लेफ़्ट साइड पे ये सियाटिका की पेन होती है और जब ये फ्रोज़न शोल्डर होता है जो ये राइट साइड पे आ जाता है। अच्छा। अगर पेशेंट को राइट साइड पे सियाटिका है तो फिर उसकी राइट साइड ही जो है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अच्छा, सियाटिका की वजह क्या है, किस वजह से ये सियाटिका का दर्द शुरू होता है? और जैसे आपने बताया कि टांग में दर्द होती है, तो इंसान को कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल जोड़ों का दर्द है या वाकई मेरा मतलब सियाटिका का मसला चलता है? सर जी, जो जोड़ों का दर्द होता है वो तो एक यानी कि आपके घुटनों में कह लें या ये कंधों में कह लें, ये पॉइंट मतलब पॉइंट, लेकिन इसमें सियाटिका में जो है आपकी कमर, हिप्स या और ये जो साइड वाली एरिया है इसके अंदर आपको जो है ज़्यादा पेन रहती है। ये वाले इस एरिया के अंदर आपको पेन रहती है। ये 100% सियाटिका होता है। और सियाटिका की कुछ अलामात और भी होती हैं, जैसे कि आपकी खाली एड़ी में पेन है, आपके खाली हिप्स में पेन है, वो भी सियाटिका में आ जाती है। इसकी सर जी जो वजूहात होती हैं वो ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करना, बग़ैर रुके 4-4, 5-5 घंटे सफ़र करना। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आ जाता है कि अगर आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं तो उससे भी पट्ठों के खिंचाव की होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं और साथ ये सियाटिका के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आपने बग़ैर वार्म अप हुए, जैसे कि जिस्म को बग़ैर गर्म किए हुए एकदम कोई चीज़ हैवी आपने उठाई है तो उसकी वजह से आपको लो बैक पेन, हल्का सा दर्द निकलता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता वो सियाटिका का जो है ना वो एक रुख बना लेता है। वो टांग की तरफ दर्द होना बहुत ज़्यादा, जिसके बाद इंसान का चलना फिरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सियाटिका के अलावा भी आप माशाल्लाह कई दूसरे इलाज भी हैं जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के साथ फ़िज़ियोथेरेपी के साथ आप उनका इलाज करते हैं, जैसे फालिज हो गया, लकवा हो गया। अच्छा, फ़िज़ियोथेरेपी अक्सर हम समझते हैं कि वो आते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। अक्सर जो मरीज़ ज़ाहिर है 1 साल से वो बिस्तर पर है, उसकी यकदम से टांग हिला दी जाए तो उसको काफ़ी दर्द निकल जाती हैं। तो आप किस तरह इलाज करते हैं?
इसमें सर जी मेरा जो तरीक़ाकार इलाज है वो ये है कि पहले मैं जितनी इस तरह के पेशेंट को क्रोनिक पेन तो होती हैं, फालज वाला जो पेशेंट होता है, जो साइड उसकी डिस्टर्ब हो चुकी है, वो ब्लड सर्कुलेट होना बहुत कम हो जाता है। जब जिस्म के अंदर आपके ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी टांग में, बाजू में, मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जो मेरा तरीक़ाकार है वो यही है कि मैं पॉइंट्स को पहले चेक करता हूँ कि किन पॉइंट्स में आपके प्रॉब्लम आ रही है, फिर उन पॉइंट्स के ऊपर फिज़ियोथेरापी दी जाती है। जब उन पॉइंट्स पे मैं फिज़ियोथेरापी देता हूँ तो अगर पेशेंट साल, 2 साल, 3 साल से अगर बेड पे है, उसको क्रोनिक पेन है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 3 से 4 दिनों में पहले हम पेनों पे काम करते हैं, जो दर्द होते हैं उन पे हम काम करते हैं ताकि दर्दें जितनी कम हो सकें। फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट को हल्की फुल्की घर में ही एक्सरसाइज बता देते हैं कि आप ये करते रहें, जिसकी वजह से यानी उनके जो है एक तो लेटने की वजह से और ज़्यादा न चलने की वजह से उनके जो टांगें हैं, बाजू हैं, उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर वो स्टेमिना उसको बढ़ाने के लिए फिर हम आगे एक्सरसाइजें और साथ फिज़ियोथेरापी कराते हैं। उसमें हमारा दूसरा अमल आ जाता है हीटिंग का, हीट देते हैं, गर्माइश देते हैं हम पेशेंट को। फिर उसके अलावा तीसरा जो मरला आ जाता है वो हमारे पास ये मसाजर हैं। मसाजर के ज़रिए हम थोड़ा सा उनको वाइब्रेट कर देते हैं या उन पट्ठों के ऊपर लगाते हैं ताकि हीट अंदर पहुंचे और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाती है, पेशेंट की पेन भी ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद पेशेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जिस्म को अच्छे तरीके से हिला जुला भी सकता है। फिर अगला मरला जो आ जाता है उसमें हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। जब हम एक्सरसाइज को ज़्यादा करते हैं तो उसमें पेशेंट को भी हम कहते हैं कि कुछ आप अपनी तरफ से एक्सरसाइज करें, कुछ हम एक्सरसाइज। इसमें 2 किस्म की एक्सरसाइज कराई जाती हैं। एक एक्सरसाइज जो होती है वो होती है बेजान एक्सरसाइज। बेजान एक्सरसाइज में जितनी भी एक्सरसाइज है वो हम खुद कराते हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज जब हम कराना शुरू करते हैं तो उसमें पेशेंट को कहते हैं कि अब जानदार एक्सरसाइज हमने करनी है। उस जानदार एक्सरसाइज में एक तरफ से हमने पुश करना होता है पाँव को, बाजू को, तो आगे से जो पेशेंट होता है फिर वो अपनी तरफ से ज़ोर लगाता है। जब वो ज़ोर लगाना शुरू कर देता है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पेशेंट 75% 80% जो है अपने आप को रिलीफ़ महसूस करता है। तो उससे पेशेंट चलना फिरना शुरू हो जाता है। उसके बॉडी के अंदर जो मसाइल पैदा होते हैं वो उसमें 80% 90% तक बेहतरी आ जाती है। अच्छा, ये आपका ये भी कहना है कि फिजियोथेरेपी के साथ आप वज़न भी काम कर लेते हैं। इससे भी बात करने से पहले हम बात करते हैं, आपने कहा कि हीट दी जाती है पेशेंट को, तो हीट किस तरह, कोई भाप दी जाती है, किस तरह हीट कैसे देते हैं? इसमें सर जी हमारे पास 2 किस्म की हीट के हैं। एक तो ये हीट पैड होता है, इसके ज़रिए। दूसरा ये हमारे पास होता है, ये बल्ब है, इसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड। ठीक है जी, ये इसके ज़रिए शुआएँ जो हैं इसकी निकलती हैं, तो ये हम देते हैं। तीसरा हमारा जो फिज़ियोथेरापी है उसमें एक फेराडे करंट होता है। उस फेराडे करंट के ज़रिए जो है ना हम जिस्म के अंदर उसको पास करते हैं। तो उसमें फेराडे करंट में यानी कि आपके जिस्म में एक हरकत भी आएगी और साथ आपको उससे कुछ न कुछ जो पैड्स ऊपर लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं, वो लगे होते हैं, वो हल्की हल्की हीट देते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब थोड़ा सा बताएं वज़न कैसे काम आप कराते हैं? वज़न सर जी हमारे पास ये मशीन है, एक ईवा टेक्नोलॉजी ये है, इसके ज़रिए हम चर्बी को पिघलाते हैं। फिर उसके बाद एक हमारे पास ये मशीन पड़ी है, बेबी लेस है। उसके बाद उससे पीछे एक मशीन पड़ी है। ठीक है जी, ये 3-4 किस्म की मशीनें हैं। इससे हम पहले पेशेंट को ये चेक करते हैं क्यों ना कि इस तरह के पेशेंट में ज़्यादातर जो मसाइल मेरे ये 8-9 साल के तजर्बे में देखने के में आए हैं, उसमें यह है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रोनिक पेन्स होती हैं जिसकी वजह से उसके जिस्म पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। उसमें स्वेलिंग की वजह से पेशेंट समझता है कि मैं मोटापे की तरफ जा रहा हूँ। तो उसमें पहले हम ये सेशन में ये करते हैं कि उस फेराडे करंट के ज़रिए बज़रिया फ़िज़ियोथेरापी पेशेंट की पेन्स को हम कंट्रोल करते हैं। जब उसकी पेन कंट्रोल हो जाती हैं फिर उसके बाद ये जैसे आपको ईवा टेक्नोलॉजी मैंने बताई है, ये बेबी लेस पड़ी है, उसके बाद ये पीछे हमारे पास एक बायर की मशीन पड़ी है। तो उनके ज़रिए जो है हम जिस्म के ऊपर जो चर्बी होती है या जिस्म के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं या हमारे जिस्म के कुछ हिस्से लटके हुए होते हैं उसके ऊपर हम बज़रिया फ़िज़ियोथेरापी काम करते हैं, जिससे तकरीबन 7 से 8 दिनों में आपके जिस्म के ऊपर इसका ठीक ठाक असर आता है।
आप अपने जिस्म को इंचेस में जो है कम महसूस करते हैं। अच्छा। जिस तरह पेट है, ये शोल्डर हैं, बैक है, तो वो उसके ऊपर जब थेरापी की जाती है तो पेशेंट तकरीबन 10 दिन में अपने आप को फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा फिट महसूस करता है और मोटापे से भी उसका जो है छुटकारा एक हासिल करना शुरू हो जाता है, उस रास्ते पे शुरू हो जाता है कि छुटकारा। अच्छा, इसके साथ कोई डाइट प्लान भी बताते हैं कि आप सिर्फ थेरेपी के साथ ही? इसमें जो हमारे डाइट प्लान है वो ये है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि रात के टाइम आप आलू, चावल, बड़ा गोश्त, दाल चना है, दाल माश है, जो बादी चीज़ों में आ जाती हैं, तो उसमें हमारी यही कोशिश होती है कि हम पेशेंट को रात के टाइम वो चीज़ें इस्तेमाल ना करवाएं। बकाया हमारी डाइटिंग कोई नहीं है। मैं तो हर पेशेंट को कहता हूं कि आप अच्छे ग़ज़ा लो, अच्छे तरीके से खाओ। उसमें आपने अगर बॉडी को फ्रेश रखना है तो उसमें यह है कि आप खुश्क मेवाजात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो गर्मियां हैं, लेकिन यह है कि गर्मियों में आप उसकी मिकदार थोड़ी सी कम कर दें, सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा खा लें। तो जो स्लिमिंग वाले पेशेंट होते हैं उनको हम ये खुश्क मेवाजात इस्तेमाल नहीं करवाते, वो इस वजह से कि खुश्क मेवाजात के इस्तेमाल से कुछ ना कुछ इंसान मोटापे की तरफ जाता है। दूसरे नंबर पे एक कहवा है, ये हम पेशेंट को बताते हैं, उसमें सौंफ और पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। रात के टाइम हम पेशेंट को कहते हैं कि अगर वो रात के टाइम खाने के फ़ौरन बाद पी के 15-20 मिनट वॉक कर ले, तो ऐसा बंदा जो ये अमल करना शुरू कर देता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मोटापे से काफ़ी हद तक बच जाता है। और जो ये आपको मैंने कहवा बताया है, इसके 2 आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। एक रिज़ल्ट ये होगा कि आपका खाना पीना जो है रात का वो जल्दी हज़म होगा, और दूसरा उसका ये है कि आपके जिस्म के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। इस कहवे के पीने की वजह से आप जो है ब्लड सर्कुलेशन के जो मसाइल हैं उससे भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अच्छा नादिर साहब, थोड़ा सा आखिर में बता दें कि शियाटिका पे भी बात हो गई, फालिज की भी बात हो गई, वज़न कम, इसके अलावा कौन कौन से मरीज़ हैं जो आपसे रब्ता कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और अगर आपकी क्लिनिक पे आना चाहें तो क्लिनिक का भी बता दें कि कहाँ पे मौजूद है। सर, इधर ये क्लिनिक जो हमारा है ये इमरान प्लाज़ा PF रोड 3 मरला स्कीम में, ठीक है, मियाँ वाली में है। और उसके अलावा आपने पूछा है कि आप फालज, लकवा, शियाटिका, पट्ठों के दर्द के अलावा, तो मेरे पास जो शुगर के पेशेंट हैं जिनका शुगर कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पे पाकिस्तान में बताया जाता है कि आपको शुगर की वजह से पट्ठों के मसाइल हैं, लेकिन जो मेरा 9 साल का तजर्बा है उस तजर्बे से मैंने ये सीखा है कि जिस पेशेंट को पट्ठों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं तो उनका शुगर कंट्रोल भी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों ना कि हर वक्त आपके जिस्म में दर्दें हो रही हैं, हर वक्त आप एक कर्ब में हैं, तो उसकी वजह से आप परेशान होने से ये शुगर आपका जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे पास इस तरह के पेशेंट भी आते हैं जिन्हें शुगर होता है, उनको हम थेरापी करते हैं। जब उनका जिस्म रिलैक्स हो जाता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुगर लेवल जो है वो अगर 300 पे है तो वो 220 पे आ जाएगा। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम उसको नीचे ले आते हैं और पेशेंट फिज़िकली भी फिट हो जाता है और उसके शुगर के भी प्रॉब्लम जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, अगर फ़ीमेल्स आपके पास आना चाहें तो फ़ीमेल के लिए स्टाफ को मौजूद है? जी, हमारे पास फ़ीमेल स्टाफ मौजूद है। फ़ीमेल स्टाफ जो है, जितने भी फ़ीमेल आते हैं ना पेशेंट, तो उनके साथ तमाम जो काम किया जाता है इधर फिज़ियोथेरापी का, तो उसमें फ़ीमेल स्टाफ हमारी हेल्प करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बापर्दा माहौल में फ़िज़ियोथेरापी की जाती है। कोई फ़ीमेल को इस तरह का इशू नहीं होता कि यहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ नहीं है, हमारे पास फ़ीमेल स्टाफ मौजूद है। अच्छा, अगर फीमेल भी मतलब आपके पास आना चाहे तो बिला झिझक आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं जी, काफ़ी पेशेंट आते हैं फीमेल। मेरे फ़ीमेल पेशेंट ज़्यादा हैं मेल की, क्यों ना कि ये फ़ीमेल में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, शियाटिका की, मोटापे की, पट्ठों के दर्द की। ख़ास करके जो पेशेंट जिनके फ़ीमेल के ऑपरेट हुए होते हैं, डिलीवरी के वक्त ऑपरेट किया जाता है, वो इंजेक्ट किया जाता है जो, तो उसके बाद काफ़ी फ़ीमेल को ये लो बैक पेन और शियाटिका हो जाता है। अच्छा। तो फ़ीमेल पेशेंट भी हमारे पास काफ़ी आते हैं, उसके लिए फ़ीमेल स्टाफ हमारे पास मौजूद है। ठीक है नासिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अगर आप
भी हैं, इनमें से किसी भी मर्ज़ का शिकार, अगर आप वज़न कम कराना चाहते हैं या शियाटिका का शिकार हैं तो आप यहाँ इमरान प्लाज़ा PF रोड पे आ सकते हैं नासिर साहब के पास। इसके अलावा इनका नंबर भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे चल रहा है, तो अगर आप इनसे रब्ता करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी ने घर में थेरेपी करवानी है तो ये सहूलत भी मौजूद है घर जी, मैं होम सर्विस भी देता हूँ। वो इस तरह है कि जो पेशेंट बिल्कुल पैरालाइज हो चुके होते हैं एक्सीडेंट में, या फालिज वाले पेशेंट, या उसके अलावा जो पुराना मरीज़ हो जाता है पट्ठों का, वो चलने फिरने से थोड़ा सा कासिर होता है, तो उसके लिए हम ये है कि होम सर्विस भी देते हैं। ठीक है नासिर साहब। जी नाज़रीन, आप नंबर इनका देख रहे हैं, स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहा अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।